हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। तो चलिए आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो देखिए ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें हम लोग तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप दूसरे पार्ट में जाइए, इसके पहले वाला वीडियो होगा दूसरा पार्ट, इसका पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो एक पहला पार्ट से लेकर के आप देखिए और तब जाकर के इसको आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी तरीका से, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं हम तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से मिल करके बना हुआ है। हम आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिस होता है, एक पेयर टेस्टिस होता है मेल के अंदर। सेकेंडरी के रूप में अगर देखा जाए तो क्या क्या होता है, तो सबसे पहला अगर देखें हम लोग तो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होगा, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होगा और दूसरा अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होंगे। क्लियर है। तो ये सब हम लोग बात करेंगे कि ये सब मिल करके बनाता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, साइड व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, साइड व्यू है, ठीक है ना, और फ्रंट व्यू भी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग साइड व्यू देख लेते हैं, उसके बाद फ्रंट व्यू देखेंगे। देखिए साइड व्यू में अगर देखा जाए तो आपको ये जो दिख रहा है ये है स्क्रोटम, ये जो दिख रहा है पाउच लाइक स्ट्रक्चर जहां पे टेस्टिस पाया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। उसके बाद उसके अंदर पाया जाता है टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसके जस्ट पीछे की तरफ से ये सी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सी शेप, इसको हम लोग बोलते हैं इपिडिडैमिस। क्या बोलते हैं भाई, इपिडिडैमिस। क्लियर। और इपिडर्मिस जो है ये स्टोरेज चैम्बर माना जाता है मेल गैमिट स्पर्म का। मतलब जब टेस्टिस के अंदर बन जाता है तो जो मेल गैमिट है वो आकर के यहाँ पे स्टोर होता है, कुछ समय के लिए मैच्योर होता है, फिर आगे बढ़ता है। जस्ट यहाँ से जो एक ट्यूब निकला हुआ है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग वाज डिफरेंस बोलते हैं। ये वाज डिफरेंस है जो कि पैसेज कहलाता है, मेल गैमिट को लेकर के जाता है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे वाज डिफरेंस है, जस्ट यही वाज डिफरेंस जो है ये यहाँ पे पीछे की तरफ ये क्या है भाई, तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन का स्टोरेज चैम्बर होता है, जस्ट उसी के पीछे जाकर के ओपन होता है और इसके एंडिंग में ये जो है ना वाज डिफरेंस फूल जाता है, इसी को हम एम्पुला बोलते हैं। और यहाँ पे ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं भाई, इजाकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। और यहाँ पे जस्ट सेमिनल वेजाइकल एक ग्लैंड है, ठीक है ना, वो भी यहीं पे ओपन होता है। और ये दोनों मिल करके जाकर के यहाँ पे यूरेथ्रा के अंदर ओपन होता है। यूरेथ्रा जो है ये कॉमन चेंबर होता है यूरिन के लिए भी और इधर से सीमेन के लिए भी। और यूरेथ्रा से होते हुए बाहर की तरफ पेनिस के पेनाइल यूरेथ्रा में आता है और बाहर की तरफ आ जाता है यूरिन। यूरिन भी इधर आता है और सीमेन भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग फ्रंटल व्यू में देखते हैं। तो देखिए फ्रंटल व्यू कुछ इस तरह का होगा जिसमें देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले ये रहा टेस्टिस। क्लियर। ये रहा आपका टेस्टिस जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसी के अंदर स्पर्म बनते हैं। और इसके बाहर से जो है, इसके बाहर से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से पाया जाता है। क्या, तो कुछ इस तरह से पाया जाता है, कुछ इस तरह से पाया जाता है। हम लोग बात करेंगे स्क्रोटल सैक। ये क्या है भाई, स्क्रोटल सैक जो कि पाउच लाइक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटल सैक से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, एक स्पेशल टाइप के इलास्टिक कॉर्ड के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं गुबर्नाकुलम। कुलर, ठीक है ना, गुबर्नाकुलम बोलते हैं, जिसके द्वारा टेस्टिस जो है वो नीचे स्क्रोटल सैक के वॉल से जुड़ा रहता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है और जस्ट यहाँ बनने के बाद इसके अंदर आ जाता है। और इसके अंदर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको भाई बोलते हैं सी शेप स्ट्रक्चर है, इपिडर्मिस कहलाता है।
क्लियर, ये स्टोरेज चैम्बर होता है और यहाँ पे फंक्शनल मैचुरेशन भी होता है स्पर्म का, ठीक है ना। और उसके बाद जो है क्या होता है कि यहाँ से स्पर्म जो है वो इस ट्यूब के द्वारा बाहर निकलता है। अब इस ट्यूब का नाम क्या है भाई, तो इस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। क्लियर, यहाँ पे दिया हुआ है इस ट्यूब का नाम क्या है, वास डिफरेंस। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो टेस्टिस है वो ये पर्टिकुलर, चूंकि टेस्टिस पाया कहाँ जाता है, तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। स्क्रोटल सैक जो है ये एक तरह से कहा जाए तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी है। ये क्या है भाई, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, जो कि इसका नाम पड़ा है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। क्यों, क्योंकि ये एब्डोमेन के बाहर होता है, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, ठीक है ना। तो ये सैक लाइक होता है, सैक बोले तो पाउच लाइक होता है, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेस्टिस जो है वो यहाँ पे इसलिए होता है ताकि इसमें प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। काहे कि ये जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटल सैक है ये बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री, 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर जो है वो कम प्रोवाइड करता है बॉडी टेम्परेचर से, और जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे तरीका से हो पाता है। इसलिए ये टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक के अंदर पाया जाता है। अगर देखा जाए ये टेस्टिस जो है ये हमारे एब्डोमिनल रीजन से ऊपर की तरफ जो है उससे जुड़ा रहता है। उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं भाई, स्पर्मेटिक कॉर्ड। टेस्टिस नीचे की तरफ स्क्रोटल सैक के वॉल से जुड़ा होता है गुबर्नेकुलम के द्वारा, और ऊपर की तरफ जुड़ा हो रहता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये वास डिफरेंस के द्वारा क्या होता है कि जस्ट ये आगे की तरफ यहाँ पे वास डिफरेंस के द्वारा ये यहाँ पे ये जो है पर्टिकुलर वास डिफरेंस आगे जाकर के फूल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पूला। क्या बोलते हैं भाई, एम्पूला बोलते हैं। अब यही एम्पूला जा करके यहाँ पे ओपन होता है, जहाँ पे ये पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेमिनल वेजाइकल जो है वो भी ओपन होता है, और यहाँ पे ये एम्पूला इजाकुलेटरी एम्पूला जो है वो भी ओपन होता है। तो एम्पूला के ओपनिंग को हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। और ये रहा, ये ग्लैंड है जो कि फ्रक्टोज वगैरह रखता है, और ये अपना पर्टिकुलर सिक्रीशन देता है स्पर्म को न्यूट्रिशन के लिए। तो इस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेजाइकल, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जस्ट ये ओपन होता है, उसके बाद जस्ट नीचे आता है तो यहाँ पे ये जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड देखने में तो लगता है कि 2 है, लेकिन ये होता एक ही है। ये 360 होता है, चारों तरफ से होता है, लेकिन इसीलिए फिगर चूंकि 2D है इसलिए इस पे बताया नहीं गया है। लेकिन यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक इधर एक इधर, लेकिन वास्तव में ये एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो जस्ट नीचे की तरफ जो है, अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी 2 ग्लैंड है, ये दोनों ग्लैंड जिसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जस्ट उसके बाद जो है ये ओपन होता है पेनाइल यूरेथ्रा, क्योंकि ये वाला रीजन जो है ये कहलाता है पेनिस, ठीक है ना। तो ये कहलाता है क्या, तो ये है पेनिस। तो उसके अंदर का जो यूरेथ्रा होगा पेनाइल यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा जाकर के ऊपर बाहर की तरफ ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस, ठीक है ना, जहाँ यूरेथ्रा ओपन होता है बाहर की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं तो बाहर जो पेनिस के बाहर वाला रीजन जो है ये वाला, तो ये वाला हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है मेल सेक्स ऑर्गन का, जिसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है ना। और उसका जो कवर होता है, स्किन होता है, वो 4 स्किन कहलाता है, या प्रीप्यूस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, प्रीप्यूस या 4 स्किन बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई ये सब क्या दिया हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है ये हम लोग डिटेल में टेस्टिस जब लेंगे उस समय बताएंगे कि जब टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि रेटे टेस्टिस होता है,
ठीक है ना। टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, और उसके बाद स्पर्म जो है इसमें आता है। रेटे टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से इपीडिडेमिस, और इपीडिडेमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से एम्पुला, एम्पुला से इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट से ये जो यूरेथ्रा है, चूंकि ये कौन सा पार्ट था, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर उसके बाद यहाँ पे है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये काउपर्स ग्लैंड पाया जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर के यूरेथ्रा में, और उसके बाद जो है पेनिस, और उसके अंदर वाला जो यूरेथ्रा रीजन में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। तो 3 प्रकार का यूरेथ्रा होगा, एक ठो प्रोस्टेट यूरेथ्रा, एक ये कॉपर्स ग्लैंड के अंदर वाला को मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और तीसरा यूरेथ्रा का रीजन यहाँ पे होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा, पेनिस के अंदर। तो यूरेथ्रा का जो है वो 3 अलग अलग रीजन होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसको, इसके आगे अगर देखा जाए तो स्क्रोटम को समझते हैं। देखिए स्क्रोटम क्या है, तो स्क्रोटम को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते क्या है, स्क्रोटल सैक, या फिर पाउच भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। देखिए हम लोग बात करते हैं, चूंकि स्क्रोटम के बारे में अगर देखें तो ये कैसा होता है, तो देखिए अगर ये बॉडी है मान लेते हैं, तो बॉडी अगर है तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए हम अगर मानते हैं क्या कि एक बॉडी है फीटस का, ठीक है ना। तो फीटस का बॉडी अगर होगा तो कुछ इस तरह का इसको हम लोग देखते हैं समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है, ये हम बॉडी के रीजन को अलग अलग पार्ट में बांट दिए। तो ये है थोरेसिक कैविटी, क्लियर, जहाँ पे लंग्स वगैरह होता है। उसके बाद ये है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना, जिसमें हम जानते हैं कि अपना स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह होता है। ये है पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही, चूंकि ये पेल्विक रीजन में ही पाया जाता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ये चूंकि एब्डोमिनल है तो ये क्या होगा, एक्स्ट्रा एब्डोमेन के बाहर है, तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाई कि चूंकि इसी के अंदर जो है टेस्टिस पाया जाता है। अब ये टेस्टिस जो है यहाँ पे क्यों होता है, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो टेस्टिस यहाँ पे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी जो है, ये बॉडी टेम्परेचर से -2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। अगर बॉडी टेम्परेचर x है तो यहाँ इसका टेम्परेचर कितना होगा, x डिग्री -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे x डिग्री सेल्सियस है अगर, तो क्या होगा, ये होगा इसका स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होगा वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है, ताकि कम टेम्परेचर जो है टेस्टिस के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये स्क्रोटल सैक जो है, ये तो टेस्टिस को वहाँ पे रखता ही है, जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। ये बना हुआ किस चीज़ का होता है, जिसके कारण टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये बना होता है 2 अलग अलग प्रकार के मसल्स का, जिसमें मसल होता है डार्टस मसल, डार्टस मसल होता है, और दूसरा हम लोग कहे तो क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर मसल्स होता है। ये दोनों मसल्स जो है हम देखते हैं क्या कि जब ज़्यादा गर्मी हो तो डार्टस मसल्स जो है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है ना। वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, और अगर ठंड हो तो वो सिकुड़ जाता है। तो ये मसल्स स्क्रोटम सैक को सिकुड़ाता है या फिर उसको फैलाने में मदद करता है, ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर बॉडी से। क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, तो टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। देखिए टेस्टिस क्या है, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ
मेल। मतलब यहाँ पे प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेल गैमीट बनाने में मदद करता है। तो ये हेल्प करता है किस चीज़ में? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, जो कि क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेस्टिस कितना होता है। नंबर इसका देखा जाए तो नंबर इसका होता है 2, बोले तो 1 पेयर। एक पर्सन में 2 टेस्टिस होता है। इसका अगर देखा जाए साइज की अगर बात करते हैं तो साइज कैसा होता है? तो साइज इसका कुछ शेप देखते हैं पहले। शेप जो है, अगर शेप की बात करें तो ये ओवल होता है। ओवल या राउंडेड, मतलब कुछ इस तरह का होता है, जिसमें इसका जो विड्थ है ये होता है 2 से 4 सेंटीमीटर का, और इसका जो हाइट है या फिर इसको लेंथ हम लोग कहेंगे, ये होता है 3 से 4 सेंटीमीटर का। ये इसका क्या है? विड्थ है, और ये इसका क्या है? लेंथ। क्लियर? तो इसका साइज क्या होता है? 2 से 3 या 4 इनटू क्या कर सकते हैं? 3 से 4 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां पे अगर देखा जाए टेस्टिस का फॉर्मेशन अगर देखें तो टेस्टिस बनता कहाँ है? तो हम लोग बात करते हैं टेस्टिस जो है वो पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही बनता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ से थोड़ा सा पहले, ठीक है ना, बिफोर बर्थ हम लोग मान सकते हैं कि क्या होता है कि टेस्टिस जो है वो डिसेंड कर जाता है स्क्रोटल सैक के अंदर। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी है ह्यूमन मेल का, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरह का जो है देखने को मिलता है कि कैसे जो है हम देखेंगे अभी। देखिए टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में बनता है फिटस कंडीशन में। ये हम आपको बताए हैं कि ये है थोरैसिक रीजन, ठीक है ना, और ये है एब्डोमिनल रीजन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेस्टिस कहाँ बनता है? ये एब्डोमिनल रीजन में बनता है, लेकिन बर्थ से पहले फिटस का 7 मंथ, 6 से 7 मंथ, 6 to 7 मंथ का जब फिटस होता है, अगर मेल होगा तो ये है इनग्वाइनल कैनाल। क्या है? इनग्वाइनल कैनाल। ये इनग्वाइनल कैनाल है जो कि मदद करता है 6 से 7 महीना के फिटस में ये टेस्टिस को डिसेंट होने के लिए, और ये स्क्रोटल सैक के अंदर, ये क्या है? स्क्रोटल सैक, ठीक है ना। तो स्क्रोटल सैक में डिसेंड होने के में मदद करता है। ये एक ओपनिंग है जो कि यहाँ पे क्या करता है? टेस्टिस को, दोनों टेस्टिस को यहाँ पे डिसेंड कराने में मदद करता है। अब टेस्टिस डिसेंड कर जाता है 6-7 महीना के फिटस में ही, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अगर ये टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये सब हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इनग्वाइनल कैनाल के मदद से टेस्टिस जो है 6-7 मंथ के बेबी में ही क्या होता है? डिसेंड हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते क्या है कि टेस्टिस डिसेंड होने के बाद वो स्क्रोटल सैक से अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्रोटल सैक से एक इलास्टिक फाइबर के द्वारा अटैच हो जाता है, जिसको हम लोग गुबर्नाकुलम बोलते हैं, और यही ऊपर की तरफ से भी अटैच रहता है। किसके द्वारा? तो एब्डोमिनल कैविटी में स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा।
मतलब ऊपर से स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है एब्डोमिनल कैविटी से, और नीचे स्क्रोटल सैक से जुड़ा होता है गुबर्नाकुलम के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं ये डिसेंट क्यों करता है। तो डिसेंट इसलिए करता है ताकि यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो, 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिले, ताकि प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसी किसी पर्सन में अगर ये डिसेंट नहीं करता है, मतलब ये नीचे की तरफ नहीं आता है, तो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है कंडीशन, याद रखिएगा वो कंडीशन है क्रिप्टोडिज्म, ठीक है ना। क्रिप्टोडिज्म एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पर्टिकुलर टेस्टिस अगर किसी का डिसेंड नहीं हो रहा है तो उस फेनोमेनन को हम लोग क्रिप्टोडिज्म कहते हैं। तो भाई ये कैसे अब डिसेंड कराएं, अगर डिसेंड नहीं कराएंगे तो क्या होगा, डिसेंड नहीं कराएंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस उस पर्सन में नहीं होगा। तो डॉक्टर जब भी बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर उसको चेक कर लेते हैं पर्टिकुलर स्क्रोटल सैक को कि हाँ भाई यहाँ पे टेस्टिस डिसेंड हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उसमें ऑपरेट करके उसको डिसेंड किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपेक्सी। ऑर्कियोपेक्सी जो है एक ऑपरेशनल मेथड है जिसके द्वारा क्या होता है, टेस्टिस को डिसेंड कराया जाता है। कहाँ पे, तो टेस्टिस को डिसेंड कराया जाता है स्क्रोटल सैक में एब्डोमिनल कैविटी से। क्लियर है। तो यही है कुछ टेस्टिस के बारे में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जिसमें हम लोग देखेंगे स्पर्म कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी देखेंगे, कैसे स्पर्म एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, उसमें कौन सा मदद करता है ट्यूब, वो सारे चीज हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। टेस्टिस अगले क्लास में कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और रही बात कि आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो अगर आपको पसंद पड़ता है, अच्छा लगता है ये वीडियो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे ताकि यहाँ पे रीच बढ़े, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।